अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन बाय वन न्यूज चैनल के साथ मैं हूं मरियम मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। नाज़रीन, आज प्रोग्राम आज की बात में हम बात करेंगे खूनी खेल के बारे में, जो गुज़िश्ता रोज 22 साल नौजवान आसिफ अशफाक घर से निकला अपनी अफ्तारी का सामान लेने। जो अफ्तारी अपनी फैमिली को करवाने के लिए निकला था, ना वो खुद अफ्तारी कर सका, ना घर वालों का रोजा अफ्तार करवा सका, बल्कि घर का सामान जो खुशियों में था वो कयामत खेज मंजर में मुब्तला हो गया। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मेहमान खसूसी सीनियर रहनुमा मियां शबीर हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे, उनका भी मौक़िफ़ बताएंगे, उनका क्या कहना है इस बारे में। और इसके अलावा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज है, जब उन्होंने इस वाक़े को देखा, उन्होंने खुद इस वाक़े का नोटिस लिया, तो ख्वाबे गफलत में सोई पुलिस भी जो थी वो बेदार हो गई और हरकत में आ गई। वहां पर दो नौजवान पुलिस के मौजूद थे जिन्होंने इमदाद ना देने की वजह से वहां से फौरन रफू चक्कर हुए और जो लड़का था वहां पे वो खून में लथपथ खालिक हकीकी से जा मिला और जामे शहादत रोजे की हालत में नोश फरमाया। सीपीओ फैसलाबाद मोहम्मद अली जिया ने आसिफ केस के 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर चुके हैं। आबिद की निशानदेही पर बिलाल नामी दुकानदार को पकड़ा, जो कि उस वक्त वहां पे पतंगबाजी कर रहा था, पतंग उड़ा रहा था, और उसकी वजह से फिर उसकी निशानदेही पर एक और मुलजिम को पकड़ा जो कि ये डोर जो था वो सप्लाई करता था, उसको पकड़ा गया। और इसी तरह करते 5 मुलजिमान जो है वो इस टाइम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है मियां शबीर अहमद, इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा इस खूनी खेल के बारे में आपका क्या कहना है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह पाक, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। मरियम, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, नहीं होना चाहिए। ये हमारी इंतज़ामिया की गफलत है। इधर मदनपुरे जहाँ जहाँ भी ये डोर बन रही है, पतंग बन रहे हैं, मगर उधर से इंतज़ामिया नहीं उनको पकड़ रही, कोई नहीं रोक रहा। ये एक आसिफ नहीं गया, ये सालों से चला आ रहा है काम। बहुत सारे लोग शहीद हुए, जहाँ बाग हुए इसी सिलसिले में, मगर अफसोस हमारी इंतज़ामिया और हमारे लोग कि जो इस पर बात नहीं करते। कोई भी बच्चा घर से निकलता है वो गुड्डी उड़ा रहा है, घर वालों को उसके बारे इल्म है। इसके खून में हम सब लोग ही शामिल हैं। जो आसिफ शहीद हुआ, आज सारा पाकिस्तान उसके बारे में अफसोस कर रहा है, मगर दुख की बात यह है कि अपने बच्चों को कोई आदमी नहीं रोक रहा। और कल मरियम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब आई उनके घर, ये बहुत अच्छा इकदाम आना चाहिए। घर वालों की हौसला अफजाई हुई कि कोई वज़ीर आला लेवल का आदमी उनके घर आया, उन्होंने कहा चलो कुछ पूछने वाला तो आया। मगर जो 5 लोग पकड़े हैं इन्होंने, अगर तो वो गुनाहगार हैं तो हम कहते हैं कि फिर तो बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो सिर्फ़ इंतज़ामिया को या वज़ीर आला को दिखलाने के लिए ये किया गया है, फिर 2-4 माह बाद उसकी ज़मानत हो जाएगी, फिर वही खूनी खेल शुरू हो जाएगा। मगर हम ये कह रहे हैं कि अगर आज किसी माँ का बेटा गया, कल किसी और का जाएगा। इस जान की सिर्फ उन लोगों को ही कदर है, आसिफ की माँ को या उसके भाई को या उसके घर वालों को। हम तुम लोग सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं और इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। और ये हमारी इंतज़ामिया की गफलत है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम कहते हैं कि हमारी जो इंतज़ामिया है ये उसको एक्शन लेना चाहिए, और उसके जो ऊपर हमारे अफसरान हैं जैसे IG है जी, उनको एक्शन लेना चाहिए। जिसके SHO के मुतलका इलाके में काम हो रहा है, डोर बन रही है या गुड्डा बन रहा है, वो SHO के ऊपर FIR होनी चाहिए। सर, आप इंतजामिया की बात कर रहे हैं पुलिस की, तो पुलिस तो क़याम अमन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पोलियो मुहिम के लिए, आटा सप्लाई के लिए, इवन के रमजान में भी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब पुलिस जो है वो हर जगह पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, तो आपको नहीं लगता ये घर में सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी है? मैं कहता हूँ अगर किसी के घर से भी गुड्डा उठ रहा है ना, उसके कम से कम बाप को 6 माह की सज़ा होनी चाहिए इसलिए। और अगर हमारी पंजाब पुलिस अगर चाहे, मैं कह रहा हूँ कि एक वाल पॉइंट तक नहीं गायब हो सकती इस मुल्क से। तो ये तो सब इंतज़ामिया को पता है, बदनपुरे में डोर पर सब लोग ये मिली भगत से चल रहा है काम। हम इसीलिए कह रहे हैं कि IG साहब या वो CPO लेवल के जो लोग हैं उनको चाहिए, जिस इलाके से काम हो रहा है उस मुतलका थाने के SHO को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। तो बेशक हमारा बेटा डर है तो हमें पे FIR दे, आगे दूसरे बिल्कुल नहीं ऐसा काम करेंगे।
और इस वाकये के बाद बहुत सारे लोगों ने छतों पर, घरों में या दुकानों से लेके पतंगे जलाई हैं, उसकी डोरों की जो खेपें थी वो जला दी हैं। इसके बारे में क्या कहें, क्या इससे उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा? देखिए, जो आसिफ चला गया ये तो उसकी माँ को पता है ना कि उसका दुख क्या है। माँ बाप तो उस दिन ही मर जाता है जब उनके घर से कुछ जवान बेटी बेटे का जनाजा उठता है। और दूसरी बात, हम मुसलमान बेहिस बुज़दिल कौम बन चुके हैं कि आज से एक माह पहले वो अमीर बिलाद मर्डर हुआ, सारा सोशल मीडिया बता रहा है जी अमीर बिलाद हुआ, वो बहुत ज़्यादती नहीं होना चाहिए था। ये इधर आसफ हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए था। मगर जो हमारे बहन भाई फ़लस्तीन में हज़ारों शहीद हो रहे हैं, हम उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे? देखे ना, ये तो 2 लोग हुए पंजाब से, हम लोगों ने पाकिस्तान सर पे उठा लिया, मगर उधर जो मासूम बच्चे, फूल जैसे बच्चे, माएँ बहनें की इज़्ज़त जलील हो रही है और फिर बच्चे शहीद हो रहे हैं, अस्पतालों में बम बरसाए जा रहे हैं, खाना तक नहीं मिल रहा। अफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम इजराइल उन पर बम बरसा रहा है, मगर हम खामोश लोग क्यों नहीं बोल रहे? सर, इसके अलावा अगर आप कुछ और कहना चाहें, पेरेंट्स को कोई पैगाम देना चाहें, हमारी पंजाब पुलिस से कुछ कहना चाहें? हमारा तो पंजाब पुलिस से एक ही रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इस कौम पे रहम करें। और जो आज जिस माँ का बेटा आसफ गया है, कल किसी माँ का और बेटा ना जाए। जिस माँ बहन भाई का, उसके भाई को सांस है, उसका भाई दुनिया में नहीं है, हम तुम सिर्फ मजम्मत ही कर रहे हैं। आने वाले वक्त में किसी और माँ का बेटा या किसी भाई का भाई, आसफ भाई जैसा कोई इस दुनिया से जैसे हादसे का शिकार ना हो, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और हमें सबसे पहले एक कौम बनना चाहिए। जब हम अगले की तरफ उंगली करते हैं, 4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। हमें अपने गिरेबान नहीं देखना, अगले की तरफ तक नीद कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी कौम को सबसे पहले कौम इंसान बनना चाहिए आदमी को सबसे पहले, उसके बाद वो कुछ भी है, जो कुछ है, मुस्लिम है या नो मुस्लिम, मगर वो इंसानियत होनी चाहिए उसमें। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर रहनुमा मियां शबीर मौजूद हैं और इन्होंने अपना मौकफ बयान किया। जाहिर सी बात है, जब एक उंगली किसी की तरफ उठाई जाए तो 4 उंगलियां अपनी तरफ भी रुख इख्तियार कर लेती हैं। इनका पॉइंट था। और इसी हवाले से नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक बहुत जरूरी और अहम बात आपसे ये कहना चाहूंगी कि रमजानुल मुबारक ये बताने आता है कि हर गलती के पीछे शैतान नहीं होता। तो यही आप लोगों से बात कही जाएगी, जो सोशल मीडिया पर आप लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि मरहूम की वालिदा भी इंतकाल कर गई, तो खुदारा होश के नाखून लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला घर वालों को सब्र जमील अता करे। और नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में अब तक के लिए इतना ही। मजीद ऐसी नई वीडियो से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1 by 1 न्यूज HD। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, अल्लाह निगहबान।